Hello students, welcome to Amita Ki Pathshala. Today we are going to start with exercise 2.4. That is first question of this exercise. Amina thinks of a number and subtracts 5 upon 2 from it. She multiplied the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? So क्या करना है, अमीना ने एक नंबर सोचा और उस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब जो सब्ट्रैक्ट कर कर उसके पास आया उस नंबर में उसने मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. अब जो रिजल्ट उसके पास आया है वो 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, जो उसने सोचा है, दैट इज x. व्हाट इज द नंबर? तो यू हैव टू फाइंड कि उसने क्या नंबर, अमीना ने क्या नंबर सोचा है. So what is the number she thinks of? So for that what will we do? We will assume the number. जो भी हम प्रॉब्लम सम्स होती हैं जिसमें हमको नहीं मालूम होता है और हमको फाइंड आउट करना होता है, in that all cases we have to assume that number. So we will assume कि let the number be x. अब क्या है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर हमने सोच लिया. अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है 5/2 फ्रॉम इट. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा. अब उसने x को एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. अब उसने x में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये भी हमारा सेकेंड स्टेप भी हो गया. She multiplies the result by 8. अब इस जो ये हमारे पास है इसको उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसको हम थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, राइट हियर, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब इसने जो रिजल्ट है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये भी हमारा काम हो गया. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. सेम नंबर मीन्स x ओनली. अब जो रिजल्ट उसके पास आया है वो 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. एंड शी थॉट ऑफ द नंबर, हमने एज्यूम किया है कि x है, तो ये कितना हो जाएगा x. ये काम आपको करना है. उसके बाद जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन. मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको आ गई होगी क्योंकि आप 2.1, 2.2, 2.3 में यही कर रहे हैं. जस्ट सिंपल. नाउ अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आप इजी कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे भी करके आप लिख सकते हो, ओपन करके लिख सकते हो. इसमें चांसेस कम होते हैं कि आपकी मिस्टेक्स होंगी. नाउ इट विल रिमेन सेम ओनली 3x. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 8x माइनस 2 4 जा 8 and 4 5 जा is 20 is equal to 3x. 8x. अब यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, ये है. अब इसको इधर लेके जाएंगे तो उसकी साइंस चेंज हो जाएंगे. 8x माइनस 3x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे 20. अब हम इधर आ जाते हैं. सो 8x माइनस 3x विल बी इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 20. सो x कितना हो जाएगा x. जस्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो गया. 5 4 जा 20 तो 4 इज द आंसर. सो 4 इज द नंबर विच अमीना थिंक्स ऑफ एंड शी सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8. और जो रिजल्ट उसको मिलता है 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. सो 4 इज द नंबर जो हमने यहाँ पर सपोज किया है, जो हमने यहाँ पर लेट किया है. एंड इफ यू फील लाइक यू कैन चेक इट ऑल्सो फॉर योर सेटिस्फेक्शन कि आपको पता चल जाएगा. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन 3 of this exercise 2.4. Sum of the digits of a 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? So इस तरह का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी एग्जाम्स में आता है और ये काफ़ी क्वेरीज इस क्वेश्चन की हैं मेरे पास.
और स्टूडेंट्स को भी इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर एक बार आप सीख जाएंगे क्योंकि तो फिर आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जैसे कि हमको पता है कि जैसे कोई भी नंबर है लाइक 27 और 36, कोई भी नंबर है 27, तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 10 + 7। तो ये नंबर आपका क्या है, टेंस प्लेस पर है, दिस इज टेंस प्लेस, और ये आपका जो नंबर है इट इज़ द वंस प्लेस। ऐसे ही नंबर आप करते हो। तो ये भी एक 2 डिजिट नंबर है, और 2 डिजिट का नंबर जो है वो 9, जो सम है वो 9 है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं दिस इज द सोल्यूशन, लेट द 2 डिजिट नंबर, let the number at tens place पर, at tens place इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर tens, और ये आपका ones। ओके, let the number at tens place and ones place be, आप मुझे बताओ कि 2 नंबर का सम 9 है। अगर हम एक नंबर को मानते हैं x है, तो दूसरा कितना होगा 9 - x। तो टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस, अगर आपका एक नंबर है x तो दूसरा होगा आपका 9 - x। तो ये आपका टेंस प्लेस पर और ये आपका वंस प्लेस पर, और आपको दोनों नंबर का सम 9 है। तो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा 9 - x होगा, क्योंकि 2 नंबर्स का सम 9 है। Let the numbers at tens place and ones place be x and 9 - x। अब आप इसको जो नंबर बनाओगे that is original number, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट जो आपका है 10x + 9 - x, यही नंबर है ना, ये हमारा टेंस प्लेस पर और ये हमारा वंस प्लेस पर। इसको आप चाहो तो इसको 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। इसको मैंने क्यों 10 से किया और इसको क्यों 1 से किया, बिकॉज दिस इज अ नंबर एट टेंस प्लेस एंड दिस इज द नंबर एट वंस प्लेस। तो कितना हो जाएगा ये 10x + 9 - x, एंड इट विल बी इक्वल टू 10x - x विल बी इक्वल टू 9x + 9। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। अब आपको नेक्स्ट है कि जब आप इंटरचेंज करते हो डिजिट्स का, यानी ये आपका टेंस बन जाता है और ये आपका वंस हो जाता है, तो हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा न्यू नंबर होगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा होगा। तो हमने ओरिजिनल नंबर तो बना लिया, अब हम जो न्यू नंबर बनाएंगे वो हम इंटरचेंज करेंगे। जो हमारा टेंस पर है उसको हम वंस पे ले जाएंगे, जो हमारा वंस है उसको हम टेंस पे ले जाएंगे। सो हमारा जो न्यू नंबर बनेगा, न्यू नंबर वो हमारा यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर आपके पास ये था, अब यहाँ पर आ जाएगा ये 9 - x + x, ऐसा ही हो जाएगा ना। ये आपका टेंस पे आ गया और ये आपका वंस पे चला गया। अब कितना हो जाएगा 10 × 9 90, 90 - 10x + x इज इक्वल टू 90 - 10x + x। अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना होगा 90 - 9x। तो ये आपका क्या हो गया न्यू नंबर। सो दिस इज द न्यू नंबर एंड दिस वाज योर ओरिजिनल नंबर। अब हमारे क्वेश्चन ये बोलता है कि जो हमारा न्यू नंबर है वो हमारा, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। तो न्यू नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। यही बोल रहा है क्वेश्चन हमको, दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। अब आप न्यू नंबर में न्यू नंबर की वैल्यू पुट करोगे, दैट विल बी 90 - 9x
इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर हमारा ये है 9x प्लस 9। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना होगा 90 माइनस, अब इधर आप इसको, ये जो आपका कांस्टेंट है इसको इधर लेके जाओगे, ये आपका वेरिएबल है तो इसको आप वेरिएबल के साथ ऐड करोगे। सो 90 माइनस 9 इज इक्वल टू 9x, इधर ये माइनस का 9x इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम इधर आ जाते हैं, so 90 minus 9 will be equal to how much? It's 81 is equal to 9x minus plus 9x is 18x. 18x. X is equal to 81 upon 18. So 3 6 are 18, 3 2 are 6 and 3 7 are 21. ये भी गलत हो गया क्वेश्चन। अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर भी आ गया है, हमारे पास न्यू नंबर भी आ गया है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन? ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। यानी न्यू नंबर जो हमारा ये बना है ये ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है 27, ओरिजिनल नंबर प्लस 27। अब न्यू नंबर हमारा है, इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 90 माइनस 9x। अब ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 9x प्लस 9, और उसमें कितना प्लस हो रहा है यहाँ पर 27, लाइक दिस। अब 90 माइनस 9x एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 9x। अब ये दोनों को आप ऐड कर लेंगे 9 एंड 27, दैट विल बी इक्वल टू 36। अब हम इधर आ जाते हैं ओवर हियर, सो 90 माइनस 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 36। अब 90 यहाँ पर है, इधर का इधर आएगा, 36 तो इधर आपके माइनस का हो जाएगा। सो 90 माइनस 36 इज इक्वल टू 9x, ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 9x प्लस 9x। So 90 minus 36 will be equal to how much? 10 minus 6 is 4, 8 minus 3 is 5 is equal to 18x. x will be equal to, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर कितना हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 18 के टेबल में 54 कब आता है 3, सो 3 इज द वैल्यू ऑफ x। अब 3 आपके पास वैल्यू x की आ गई, आपके पास 2 नंबर्स थे, लेट द नंबर एट 10th प्लेस एंड 1st प्लेस इज x एंड 9 माइनस। अब x की वैल्यू तो आपके पास आ गई, तो अब आप दूसरी वैल्यू भी निकालोगे, ये तो आपके पास आ गई 10th प्लेस की वैल्यू, ये तो आपका 10th प्लेस आया, 10th प्लेस। अब आप 1st प्लेस का निकालोगे, 1st प्लेस पे क्या होगा 9 माइनस एक्स, दैट इज 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो आपका जो नंबर बना है 10th प्लेस पर है 3 और 1st प्लेस पर है 6। तो इसको आप जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो कितना है 9x प्लस 9। तो वी कैन राइट इट ओवर हियर, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 9x प्लस 9, 9x प्लस 9। सो 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 3 प्लस 9। सो 9 3 are 27, 27 plus 9 is equal to 36. So 36 is the number. Let the number at 10th place and 1st place जो हमने assume किया था x and 9 minus x। तो x पर आपकी वैल्यू आई 3 और आपके पास 1s में आ जाएगा 9 minus x, तो आप 9 में से 3 माइनस करोगे, that will be equal to x। अब आप ओरिजिनल नंबर बना रहे हो जो आपने यहाँ पर बनाया 10, ये इस तरह से, तो 9x प्लस 9 आया, हमने इसमें अपनी वैल्यू पुट की है, ओरिजिनल नंबर 9x प्लस 9, 9 इंटू 3 प्लस 9 दैट इज 27 प्लस 9 36। तो
तो 36 इज द ओरिजिनल नंबर, दैट इज द 2 डिजिट नंबर। इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट भी ऐसे ही है। दिस क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी है। अगर आपको ये मेथड नहीं पता होगा कि 2 डिजिट नंबर को अपने टेंस और वंस कैसे लिखना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेट द नंबर एट टेंस प्लेस और वंस प्लेस पे आप एज्यूम करेंगे ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर। न्यू नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, वो आपने एज इट इज़ लिख दिया, और इतना आप कर लेंगे। बाकी तो आगे सिंपल सोल्यूशन है, आप इजीली कर सकते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now I am going to start with the question 8 of this exercise 8.2.4. In this, half of a herd of a deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. So what is herd? Herd मतलब group of deer. So that is called herd. तो आपके पास जो deer हैं उसमें half graze कर रहे हैं. Graze मतलब they are eating grass. 3/4 of the remaining are playing nearby. Half जो हैं they are grazing in the field. 3/4 of the remaining they are playing nearby, and rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड निकालना है, जो कि हम एज्यूम करेंगे। लेट द टोटल number of deer in the herd is equal to x। अब आपके पास इसमें 3 उसमें डिवाइड हो रहे हैं, हाफ तो इसमें ग्रेज कर रहे हैं, हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, देन नेक्स्ट 3/4 of the remaining are playing nearby, ये playing कर रहे हैं, and the rest 9 are drinking water from the pond. So this herd of the deer, they are dividing into 3 groups. Half of the deer grazing in the field. तो आप लिखेंगे number of deer grazing, कितने हैं, हाफ, यानी टोटल हमारा है x, हाफ जो है दे आर ग्रेजिंग, तो कितना हो जाएगा x/2, यानी हाफ जो है वो ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में। अब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। सो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, अब ये कितने हो जाएंगे, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी टोटल हमारे पास है x में से x/2, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग यानी ये आपका x टोटल और x/2 आपके ग्रेज कर रहे हैं, तो इसमें से जो बचा है उसका 3/4 जो है वो प्ले कर रहा है। सो यू कैन कैलकुलेट इट हियर ऑल्सो, 3/4 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर इट विल बी 2 ओनली। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 हो सकता है, 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 को x से करेंगे तो x, सो इट विल बी इक्वल टू 3/4, 2x माइनस x इज x अपॉन 2, so it will be equal to 3x/8। तो ये कितना हो गया आपका नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, वो कितना आ गया 3x/8। अब आपका नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, तो आप ये लिख लेंगे, आप नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग water, that is equal to 9। तो आप पे टोटल कितना हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द फील्ड, यानी दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू x। सो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/2
plus 3x plus 8 plus 9 is equal to x. Now we will come over here. अब इसमें क्या हो सकता है, कुछ इसमें कर सकते हैं आप इसको यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो. तो आई एम राइटिंग द सेम ओवर हियर. x by 2 plus 3x upon 8 plus 9 is equal to x. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लेके आ सकते हैं. यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 8 is 8. 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम्स. 4 into x is 4x. 8 के टेबल में 8 कब आता है, 1. 1 into 3 is 3x. प्लस 1 के टेबल में 8 कब आता है, 8 टाइम्स. 8 into 9 is 72 is equal to x. अब 4x plus 3x will be equal to 7x. 7x plus 72 upon 8 is equal to x. अब क्या करेंगे इसमें, 7x. अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, 7x plus 72 is equal to 8x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दिस 7x अभी इधर आएगा तो ये माइनस 8x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. सो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 72. इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा. x की वैल्यू इज 72. सो टोटल नंबर ऑफ डियर इन द फील्ड इज, इन द हर्ड इज 72. टोटल नंबर आपने एज्यूम किए हैं x हैं. नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग हाफ है तो x by 2 कर दिया. नंबर ऑफ डियर प्ले कर रहे हैं, वो जितना आपका माइनस बचा है उसका 3/4 जो है प्ले कर रहा है, तो आपने सॉल्व कर लिया. इट विल बिकम 3x upon 8. एंड नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इज 9. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, this plus this is equal to x. Then we had calculated and this value comes 72. So 72 is the total number of deer. Now we are over with this exercise 2.4. If you had any doubts, you can ask me in the comment box.